दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बुलडोजर बहुत चढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो भी बुलडोजर बहुत चलाती है, उस पर भी फटकार खाती है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन मानती नहीं। मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर लगातार चल रहा है, लेकिन ये बुलडोजर किन लोगों पर चल रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है और सरकारी जमीन खाली करके बनवाया क्या जा रहा है। गुना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनवाने के लिए वहां पर आदिवासी समुदाय, जी हां, भील समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए गए। बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी ने उस जमीन को करोड़ों में खरीदा और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही वहां 5 दशक से रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यह पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करते हुए गुना में बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटित की है। बीजेपी को जमीन का स्थायी पट्टा दिया गया है। बीजेपी कार्यालय के लिए 3110 वर्ग मीटर यानी कि 1.5 बीघा जमीन की रजिस्ट्री बीजेपी नई दिल्ली के नाम पर करवाई गई है। बीजेपी ने उस जमीन की एवज में शासन को 1,51,29,420 रुपए, जी हां, फिर से सुन लीजिए, 1,51,29,420 रुपए चुकाए हैं, जिसका रजिस्ट्री शुल्क ही 14 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। इसी सरकारी जमीन पर आदिवासी परिवार लंबे समय से रह रहा है। नैनक राम भील और उनके परिवार के सदस्य यहां करीब 5 दशकों से रह रहे थे। यह जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, जिन्हें अब जमीन से बेदखल कर दिया गया है। उनके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया है। बताया गया है कि कब्जे के कुछ हिस्से पर लाखन सिंह भील के परिवार को प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत किया गया था, लेकिन बची हुई सरकारी जमीन पर नैनकराम भील कब्जा करके बैठे हुए थे। ये बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। इसी कब्जे को हटाने के लिए दोस्तों प्रशासनिक अमले ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया और इस दौरान लगभग 150 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। सोचिए, किसी आतंकवादी को पकड़ने गए थे क्या? मतलब 150 लोग, पुलिस वाले एक अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे। सोचिए किस तरह से वहां पर कार्रवाई हुई होगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान 80 साल की एक बुजुर्ग आदिवासी महिला थी, उसको खदेड़ कर पुलिस कस्टडी में रखा गया। महिला रोती रही, बिलखती रही, आंसू उसके आंखों से रुक नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन को कोई भी रहम नहीं आया। सख्ती के आगे वो बिल्कुल लाचार हो गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान अन्य आदिवासियों को भी नजरबंद किया गया, क्योंकि खूब हंगामा हो रहा था वहां पर। नैनकराम भील ने बताया है कि वो पिछले 50 से 60 साल से उस जमीन पर रह रहे हैं। नगर पालिका में कब्जे का टैक्स भी जमा कर रहे हैं। जी हां, टैक्स भी जा रहा है, पैसे भी वो दे रहे हैं, दशकों से उस जमीन पर रह भी रहे हैं। लेकिन एक दिन भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए फेंक कर उस जमीन को अपने नाम करवा लेती है, स्थायी पट्टा करवा लेती है और उस जमीन पर आदिवासी समुदाय के जो लोग रह रहे थे उनको बेघर कर दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। सोचिए कितनी बेरहम हो गई है सरकार, कितनी बेरहम हो गई है भारतीय जनता पार्टी। एक दिन पहले ही नोटिस दिया गया और अगले दिन कार्रवाई हो गई। यह आरोप लगाया जा रहा है जो लोग वहां पर रह रहे थे, और यह भी कहा जा रहा है कि क्या शासन प्रशासन अंधा हो गया है? यह कैसा अन्याय हो रहा है उनके साथ। एक दिन में आप नोटिस देते हैं, अगले दिन जाकर बुलडोजर चढ़ा देते हैं। आपको याद होगा कि एक कार्रवाई हुई प्रयागराज के अंदर, कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपने गलत कार्रवाई की है, 10-10 लाख रुपए जाइए मुआवजा दीजिए उन लोगों को। अब प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, एक हफ्ते की बात कही गई थी, कुछ दिन पहले की ही बात है। अब देखिए यहां पर भी बुलडोजर चढ़ा दिया गया। गजब की बात यह है कि सरकारी जमीन के आवंटन के लिए गुना कलेक्टर ने खुद मध्य प्रदेश शासन को बाकायदा पत्र लिखा, जिसके बाद राजस्व विभाग ने कैबिनेट में यह मामला रखा और इसे पारित कर दिया गया। 1.5 करोड़ रुपए की डील हो गई, गरीबों का घर तोड़ दिया गया। इस पूरे मामले पर विपक्ष भी हमलावर है। दिग्विजय सिंह, जो कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो एक्स पर लिखते हैं कि गुना नगर एमपी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। उस पर अनेक गरीब परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं। उनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास भी है। पूर्व शासन के निर्देश है कि जो भी आवासीय गरीब परिवार शासकीय भूमि पर आवास बनाकर रह रहे हैं, उन्हें वहीं पर विस्थापित कर उन्हें पट्टे दिए जाएं। मेरा गुना कलेक्टर से अनुरोध है कि उन्हें वहीं पर आवास के लिए पट्टे जारी कर दिए जाएं।
अगर वो संभव नहीं है तो उन्हें जब तक वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं की जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि आवंटित नहीं हो पा रही है, तब तक उन्हें वहां से न हटाया जाए। जबकि बीजेपी जिला अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, धर्मेंद्र सिकरवार, उनका कहना है कि कोई भी अतिक्रमण हो उसे जरूर हटाया जाना चाहिए। उक्त जमीन को कैबिनेट में पास करने के बाद की विधिवत तरीके से रजिस्ट्री की गई है, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिनकी खुद की जमीन खिसक रही है, वो आदिवासियों के नाम पर सहारा ले रहे हैं। सहारा तो जनाब आप भी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी बार राष्ट्रपति का जिक्र करती है, राष्ट्रपति हमारे लिए सम्मानीय है, वो ऐसे पद पर बैठी हैं, हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या राजनीति नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी क्या आदिवासी होने की बात कहते हुए क्या आदिवासी समाज से वोट बैंक को लेने की रणनीति पर काम नहीं करती है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? ठीक है, दिग्विजय सिंह राजनीति कर रहे होंगे, दिग्विजय सिंह राजनेता है, उनका काम ही राजनीति करना है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त गर्त में पहुंच गई है, इस बात में भी सच्चाई है। लेकिन क्या ये जो घर तोड़ दिए गए हैं, इसका कोई जवाब दिया जाएगा? क्या वो लोग बेघर हो गए हैं? एक 80 साल की महिला को प्रशासन इस तरह से परेशान करता है, कस्टडी में रखता है, वो रोती रहती हैं, बिलखती रहती हैं। 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, नोटिस एक दिन पहले, और अगले दिन 150 पुलिसकर्मियों को लेकर उस घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। और किस लिए? भारतीय जनता पार्टी का गुना में ऑफिस बनना है, सिर्फ इसलिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि उस जमीन पर जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, थोड़ी हमदर्दी दिखाते हुए उन परिवारों के प्रति, तब तक वो कहीं और पर अपना जुगाड़ कर लेते, या फिर नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस अगर लेट बन जाता, देरी से बन जाता, तो किसका क्या चला जाता। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पर न्याय करेगा, और प्रशासन न्याय नहीं करेगा, सरकार न्याय नहीं करेगी, तो कोर्ट बैठी है, कोर्ट न्याय करेगी, कोर्ट लगाएगी फटकार। जिस तरह से आपने देखा प्रयागराज में हुआ, अंबेडकर नगर में बुलडोजर चढ़ा दिया गया झोपड़ी पे, एक बच्ची अपनी किताबें लेकर वहां से भागती हुई नजर आई। एक तस्वीर हमने वो देखी, अखिलेश यादव ने कहा कि हम इसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा संभालेंगे, 1 लाख रुपए भी दिए। उसी तरह से एक 80 साल की महिला, उसके साथ भी मध्य प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या चाहती? और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, वो एक संदेश भी देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर हाथ रख दिया, वो जमीन उसकी हो गई, पैसे तो दे ही दिए हैं, अब उसको खाली करना पड़ेगा, कोई रहम नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह भी रहे हैं। खैर, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।